शुरुआत युद्ध की उस खबर से जिसमें पूरी दुनिया को सहमा कर रखा है। एक तरफ यूक्रेन को अमेरिका और नाटो के देशों की तरफ से ताजा मदद की पेशकश हुई है, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन की बर्बादी का पहाड़ खड़ा कर दिया है। रूस ने पिछले एक हफ्तों में ड्रोन और मिसाइलों से पूरे यूक्रेन का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। हर तरफ बर्बादी की गूंज सुनाई दे रही है। सुमी से लेकर कीव तक हर शहर में आग बरस रही है। रूस के इस प्रतिशोध की आग में यूक्रेन का कोना कोना जल रहा है। ड्रोन से बरसती मौत, मिसाइलों से मचा तांडव और जंग के मैदान में बिक रही सिर्फ तबाही। जंग का नक्शा बदल चुका है। रूस ने इतने ड्रोन दागे कि यूक्रेन के आसमान से मौत बरसने लगी। रूस ने कीव से लेकर खार्किव तक, ओडिशा से लेकर सुमी तक भीषण हमले से यूक्रेन में तबाही बर्बादी का बारूद खोल दिया। 17 जुलाई को रूस ने यूक्रेन के डोब्रोपीलिया शहर के बाजार और शॉपिंग सेंटर पर बम गिराया, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बम का वजन 500 किलोग्राम था। इसी दिन रूस ने 400 ड्रोन और एक मिसाइल से यूक्रेन के खार्किव, क्रीवी रेह, बेनेस्तिया और ओडेसा में एक ही पल में सब कुछ राख कर दिया। Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатись від рішень. Обмін полонених, повернення дітей, припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Дійсно, тривалий. Україна готова до такої зустрічі. रूस ने तबाही इतनी मचाई कि तारीख और बर्बादी गिनते गिनते थक जाएंगे। 16 जुलाई रूस ने खार्किव के कुपियांस्क इलाके पर हमला किया, जिसमें 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। रूस ने डोनेट्स्क के 2 गांवों पर कब्जा कर लिया। 15 जुलाई यूक्रेन की सुमी के स्कूल और अस्पताल जलकर खाक हो गए। 21 घायल हो गए। मासूमों की चीखें अब भी दीवारों में गूंज रही हैं। 12 जुलाई रूस ने एक ही रात में 597 ड्रोन और 26 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी। यूक्रेन का आसमान जैसे आग का गोला बन गया हो। 11 जुलाई यूएन के मुताबिक यूक्रेन में जून महीने में सबसे ज्यादा आम नागरिक मारे गए या घायल। यूएन का दावा है कि रूस के हमले में यूक्रेन में 232 मौतें हुई, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस बीच अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान कर दिया। Well, we're going to have some come very soon, within days actually. It's a couple of the countries that have Patriots are going to swap over and will replace the Patriots with the ones they have, and Matt will coordinate with NATO. But so it's going to be, they're going to start arriving very soon. यूक्रेन भी चुप नहीं है। ड्रोन से रूस के बेलग्रोड की गलियों में यूक्रेन ने भी तबाही मचाई। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस के तुला इलाके में एक की मौत और एक घायल हुआ, जिसकी चिंगारी मास्को तक पहुंच गई। रूस यूक्रेन के बीच की जंग करीब 1200 दिनों से जारी है, लेकिन बीते 7 दिन शायद सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। कोई झुकने को तैयार नहीं, कोई बातचीत की टेबल पर बैठने को राजी नहीं। आज हालात ऐसे हो गए कि दुनिया के इस ठिकाने में सिर्फ बर्बादी के दस्तावेज बिखरे पड़े हैं। ये बर्बादी की लपटें सिर्फ यूक्रेन रूस की सीमा तक सीमित नहीं रह गई है, अब दुनिया को भी अपनी चपेट में ले रही है।